everyone, this is Sanchal Jaswal and I crack a NEET in the year of 2022 and I make a videos related to NEET motivation, NEET guidance and everything which is related to NEET. So if you are a NEET aspirant, hit the bell icon and subscribe to my channel जिससे आपको NEET related all notification मिलते रहें. अगर नीट का एग्ज़ाम मई में होने वाला है तो इस बेस पर हमारे पास सिर्फ 6 मंथ्स बचे हुए हैं. तो इस 6 मंथ्स को हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना होगा एंड अच्छे से प्लान एंड स्ट्रैटेजी के साथ हमें पढ़ना होगा ताकि एंड तक हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए एंड हम टेस्ट भी दे चुके हैं. तो इसके लिए मैं आपको आज 6 मंथ्स प्लान बताने वाली हूँ जिसको अगर आप अच्छे से अपनी लाइफ में एंड अपनी स्टडी में एक्सिक्यूट करते हो तो अभी आपका अगर 200-300 आ रहा है तो आप इजीली 600 प्लस स्कोर कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. इस 6 मंथ्स स्ट्रैटेजी से पहले आपको अपने आप से 3 प्रॉमिसेस करने होंगे. अगर आप इन प्रॉमिसेस को ही कर लेते हो तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाता है. तो सबसे पहले आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि जब तक आपका नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता कोई इंस्टा नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, ना कोई दोस्त नहीं, कुछ भी नहीं. आपका नीट के अलावा ना कोई गोल होना चाहिए ना ड्रीम होना चाहिए. आपका सिर्फ नीट है तो सिर्फ नीट, इसी इसके बारे में आपको सोचना है, पढ़ना है एंड इसके अलावा आपको कुछ भी अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ये चीज़ें कुछ भी नहीं करनी है. एंड द सेकेंड थिंग, बच्चे ऐसा करते हैं कि लास्ट में हम लोग टेस्ट दे देंगे तो हो जाएगा जो कुछ भी होने वाला, लेकिन नहीं, आपको स्टार्टिंग से ही टेस्ट देने हैं, उसका एनालिसिस करना है, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं एंड उसको आप सुधार सकते हैं. एंड द थर्ड थिंग कि आपको टीचर्स एंड मेंटोर पर पूरा बिलीव करना है, अच्छे टीचर्स एंड मेंटोर को चूज़ करना है. जैसे कि अगर आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है किसी टीचर से तो आपको उसे अपने से समझने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आपको किसी और टीचर के पास जा करके उसे समझने की कोशिश करनी है. एंड इसके अलावा आपको अच्छे मेंटोर को चुनना होगा जो आपको सही गाइडेंस कर सके, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ताकि आप गलत चीज़ें ना करें और गलत चीज़ें ना पढ़ें. सो ये 3 प्रॉमिसेस अपने आप से करो कि आपका जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप इन 3 चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे. सो अब हम अपना स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास पहली चीज़ आती है कि आपको सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी है. ऐसा नहीं है कि कोई भी बता रहे हैं, कोई टॉपर आ गया या कोई भी आ गया एंड आपको बोल रहे हैं कि ये बुक्स पढ़ो वो पढ़ो, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था. सो याद रखना कि अगर उन्होंने ये सब चीज़ें की थी तो उनको टॉप करना था, उनको 720 में 720 लाना था, तब उन्होंने ये चीज़ किया था. सो अगर आप भी ऐसा सोचेंगे कि हाँ मुझे भी यही सब करना है तो जो आपका सिलेक्शन का भी वो है ना वो भी चला जाएगा. तो ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप उन चीज़ों को कर भी सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ लिमिटेड चीज़ों पर ही ध्यान देना है कि हाँ मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, इतना करना है. तो अगर आप उतना भी कर लेते हो तो आप इजली, अगर आप 720 भी चाहो तो आप वो भी कर सकते हो. सो लिमिटेड चीज़ों पर फोकस करो. एंड उसके बाद हमारा आता है कि हमारे पास जो 6 मंथ्स बचे हुए हैं उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक 2 मंथ्स एंड 4 मंथ्स. सो आपको 2 मंथ्स में क्या करना है, सिर्फ रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. एंड 4 मंथ्स में आपका जो भी बचा हुआ चीज़ है, जैसे कि अभी तक आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुकी होगी एंड कुछ ही बचा होगा. तो ये जो 4 मंथ्स है आपको उन चीज़ों को कंप्लीट करना है एंड मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड इन्हीं सब पर फोकस करना है. तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा टू डू लिस्ट, जिसमें आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, आपको उन चीज़ों को कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट थिंग हमारा आता है कि थ्योरी. हर चैप्टर का थ्योरी आपके पास होना चाहिए. तो आप थ्योरी के लिए क्या कर सकते हैं कि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, या फिर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो उसके भी आपके पास पूरे नोट्स होने चाहिए. सो इस टाइम पे कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या हम लोग सिर्फ PDF डाउनलोड कर ले, उससे काम चल जाएगा. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नहीं, आप PDF से काम मत चलाइए, बल्कि आप उसको अपने हाथ से लिखिए. जब आप उन चीज़ों को अपने हाथ से लिखते हैं तो आपको लंबे टाइम तक याद रहते हैं एंड अपनी चीज़ें लास्ट में काम आती है. लास्ट में इतना सारा PDF हो जाएगा ना कि आपको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा. सो आप अपने हाथ से हैंड राइटेड नोट बनाइए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड उसके बाद हमारा थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करना है एंड उसे टाइम पर आपको रिवाइज करते रहना है. एंड सेकेंड चीज़ इसी में आता है हमारा कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट. सो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मॉड्यूल से कर सकते हैं या फिर आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ आपको जो भी क्वेश्चन के लिए दिया जाता है उसको कर सकते हैं. एंड कई लोग आपको बताते भी हैं कि आपको ये बुक्स करनी चाहिए. तो अगर आप चाहो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उन बुक्स को भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. एंड इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप दिशा पब्लिकेशन करके एक बुक आती है, उसमें आपको 33 to 34 ईयर्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं. एंड इसमें भी आपको ऐसा नहीं कि आपको पूरे 33-4 ईयर के करने हैं,
मैंने अपने टाइम पर सिर्फ 2005 से आगे क्वेश्चंस किए थे एंड इतना सफिशिएंट होता है, क्योंकि उतना पीछे का अगर आप करने जाते हो तो एनसीईआरटी से बाहर के भी रहेंगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप उन चीज़ों को करो ही मत, उससे अच्छा किसी और चीज़ को करने में आप या फिर रिवाइज करने में उस टाइम को लगाओ। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो फिजिक्स में आपको मिनिमम 100 to 150 क्वेश्चन पर चैप्टर लगाना है एंड केमिस्ट्री में भी सेम करना है एंड बायोलॉजी में आप 200 या फिर अपनी इच्छा के हिसाब से जितना चाहो उतना क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि बायो तो ईजी रहता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। सो अब हम इसके बाद आते हैं अपनी प्लानिंग में कि हमें प्लानिंग कैसे करनी है। तो आपको प्लानिंग 2 टाइप्स करनी है ना। पहला आपको मंथली प्लानिंग करना है, उसके बाद आपको वीकली प्लानिंग करना है। तो मंथली प्लानिंग के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने इजी एंड डिफ़िकल्ट चैप्टर में सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है। तो जो आपके इजी चैप्टर्स रहेंगे उसके लिए आपको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है एंड उसके साथ साथ उसके टेस्ट भी देने हैं। एंड जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है उसमें आपको थ्योरी पार्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसको अच्छे से क्लियर करना है, उसके बाद आप एमसीक्यू एंड टेस्ट दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपका इजी पार्ट है वो भी आप नहीं भूलोगे और जो आपका हार्ड था उसको भी आपने रिवाइज कर करके एंड थ्योरी पढ़ के उसको भी अब इजी कर लिया, तो अब लगभग सब इक्वल हो जाएगा ऐसे करके। एंड ये होने के बाद आप जो मंथली प्लान बनाइए कि हाँ मुझे फर्स्ट मंथ में इतना इतना चैप्टर को करना है, लाइक फिजिक्स का आपने 5 चैप्टर कर लिया, केमिस्ट्री का भी 5 एंड बायो का माना कि 6 या 7 कर सकते हैं। तो 4 मंथ है आपके पास, तो ऐसे कर करके आप जितने भी चैप्टर है सब कुछ को कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होना चाहिए एंड एक कॉपी में आप इन सारी चीज़ों को लिखो कि इतना इतना करना है करके एंड जो जो चीज़ कंप्लीट हो जाता है उसको टिक मार्क करते जाओ, जिससे आपको पता रहेगा कि आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया एंड क्या क्या बाकी है एंड एंड में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। एंड उसके बाद हम आते हैं कि वीकली प्लान। तो वीकली प्लान में आपको क्या करना है कि एक वीक का पूरा शेड्यूल बनाओ कि मुझे ये चीज़ें रिवाइज़ करनी है, ये चीज़ें पढ़नी है एंड संडे को इन चीज़ों का एनालिसिस करो कि क्या आपने वो सारी चीज़ें की है। तो आपको अलग से कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ मेरा सब कुछ कंप्लीट होते जा रहा है एंड डर भी नहीं लगेगा लास्ट में कि यार मेरा ये बच्चा वो बच्चा है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपका क्या हो चुका है एंड क्या नहीं हुआ है। तो जो नहीं हुआ रहेगा आप उसी पर फोकस कर पाओगे एंड वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये थी मेरी 6 मंथ स्ट्रैटेजी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं एंड इजली मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो सकते हैं। एंड इसके बाद आता है कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि फिजिक्स हार्ड उसको ज़्यादा टाइम देते हैं या फिर बायो को ज़्यादा टाइम देते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, तीनों को इक्वली लेकर चलना है, ताकि क्योंकि तीनों के मार्क्स से जुड़ते हैं एंड तीनों ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा ना। क्योंकि पहले ऐसे नहीं रहा कि आप कम मार्क्स में सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिजिक्स को छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। तो आपको तीनों को इक्वली लेकर के चलना होगा। एंड इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़कर सेलेक्ट हो जाएंगे या फिर सिर्फ एमसीक्यू कर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को भी आपको इक्वली वेटेज देना होगा एंड दोनों को एक साथ लेकर के चलना होगा। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। एंड इसके अलावा भी अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, एमसीक्यू का जो हम टेस्ट देते हैं फिर एमसीक्यू देते हैं उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सारी चीज़ें कैसे पढ़ना चाहिए एंड स्ट्रैटेजीज या फिर आप जो भी चाहते हैं उसको आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग, कीप